चलिए स्टूडेंट, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक नंबर 3 में आप लोगों को पढ़ाएंगे, जिसका नाम है घन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। क्या कहते हैं? क्यूब। तो क्यूब क्या होता है? देखिए, मैंने यहाँ पे समझाया है आप लोगों को। क्यूब क्या है? किसी संख्या का घन प्राप्त करने के लिए हमें उस संख्या का उसी संख्या के साथ 3 बार गुणा करना पड़ता है। इससे आप मतलब समझ रहे हैं, यानी कि कोई भी संख्या ले हम, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 5 हो, किसी भी संख्या का यदि हम 3 बार गुणा करते हैं उसी संख्या के साथ, तो उससे प्राप्त जो संख्या होती है वो उस मूल संख्या का क्या कहलाती है? घन कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि मैंने एग्जांपल बेस पे आपको समझाया भी है कि संख्या 3 का घन क्या होगा, यानी कि 3 का घन, घन का मतलब होता है 3 पावर, उस संख्या की घात 3 होती है। तो 3 की घात 3 बराबर 3 को 3 बार लिखेंगे तो 3 × 3 × 3 इक्वल टू 27। तो समझ में आया स्टूडेंट आपके? संख्या 3 का घन कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। इसी प्रकार से संख्या 4 का घन निकालेंगे तो घन का मैंने मतलब आपको बता ही दिया, घन का मतलब होता है 3 पावर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये अगर आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 4 की पावर 3, है ना। तो 4 की पावर 3 इक्वल टू कितना हो गया? 4 × 4 × 4 इक्वल टू 64। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं, तो ये आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से कि घन क्या होता है। इसके बाद हम बच्चों देखेंगे टॉपिक नंबर 4, जो कि जिसमें हम पढ़ेंगे कि घनमूल क्या है। तो घनमूल को इंग्लिश में कहेंगे आप क्यू रूट। तो घनमूल क्या होता है? यानी कि घन संख्या। घनमूल क्या होता है? घन संख्या। कौन सी संख्या? घन संख्या, यानी कि घन संख्या की वह मूल संख्या जिससे वह घन बना है। एक बार और फिर सुनने दोबारा, घन संख्या की वह मूल संख्या जिससे वह घन बना होता है वह घनमूल कहलाती है। यानी कि कहने का मतलब, जैसे कि यहाँ पर कोई संख्या 3 है तो इसका घन कितना हुआ है? 27। अब इस 27, ये हो गई आपकी घन संख्या। ये क्या हो गई? घन संख्या। ये हो गई, ये आपकी हो गई मूल संख्या। तो घन संख्या यानी कि घन संख्या की जो मूल संख्या है वो उसका क्या कहलाएगी? घनमूल। तो 27 की जो मूल संख्या है वो कितनी है? यहाँ पर 3 है, इसलिए 27 का घनमूल कितना हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे एग्जांपल के बेस पे आपको समझा दिया है कि 27 का घनमूल बराबर, यानी कि क्यू रूट, इसको लिखते कैसे हैं? क्यू रूट 27। क्या लिखेंगे? क्यू रूट 27 इज इक्वल टू, अब इसमें हम क्या करेंगे? 27 के फैक्टर कर लेंगे ना, तो ये हो जाएगा क्यू रूट 27 के गुणनखंड करो, क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा? इससे हमें प्राप्त हो जाएगा कि क्यू रूट ऑफ 3 का कितना पेयर है? एक पेयर बनना है ना, तो यहाँ पे 1 2 3 3 कितनी बार आया है? 3 बार। तो इसको हम कैसे लिख देंगे? क्यू रूट ऑफ, क्या लिखेंगे स्टूडेंट? क्यू रूट ऑफ 3 की होल पावर 3। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम? जब ये क्यू रूट हटाते हैं तो क्यू रूट का मतलब होता है 1/3 पावर। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। तो ये पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा स्टूडेंट? 3। तो इस बात से क्या निष्कर्ष निकला, जो हमने ऊपर आप लोगों को बताया था कि घनमूल क्या होता है? घनमूल वह संख्या होती है जिसका वो घन होती है, घन की जो मूल संख्या होती है वही संख्या क्या कहलाती है? घनमूल कहलाती है। तो घन हमारा 27 है, इस 27 का अगर हम घनमूल निकालेंगे तो 27 का जो मूल संख्या थी वो कितनी? 3, इसलिए इस संख्या का 27 का घनमूल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऐसे ही 64 का घनमूल की बात करेंगे तो ये हमारा देखने का तरीका इसको ये है कि क्यू रूट ऑफ 64, तो 64 के फैक्टर हमने कर दिए, तो क्यू रूट 4 × 4 × 4 आएगा, इक्वल टू 4 की पावर 3 हो जाएगा, और ये 1/3 पावर होती है तो ये 1/3 लिख दिया हमने स्टूडेंट। 3 से 3 कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा? 4। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा 64 का घनमूल कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आगे, इससे आगे हम एक और तरीका है गुणनखंड विधि से घनमूल निकालने का। दूसरा तरीका और है, वो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट आप? जैसे कि सपोज दैट मान के चलिए आप लोगों को दूसरा तरीका और बता दे रहा हूं यहाँ से। जैसे 27 का आपको क्या चाहिए? घनमूल चाहिए। क्या चाहिए? 27 का घनमूल। ये आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो देखिए इसको आप कैसे करेंगे? 27 को लिखेंगे, ठीक है, और 3 से कट करेंगे इसको, 3 9 या 27 होते हैं, 3 से 9 कट करेंगे, 3 3 या 9, 3 टाइम कटेगा,
फिर 3 से ये 1 टाइम कटेगा, है ना। जब तक यहाँ पर 1 नहीं आ जाएगा तब तक वो संख्या को हम क्या करते हैं स्टूडेंट, काटते चले जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि घनमूल निकालते समय 3-3 संख्याओं के जोड़े बनाए जाते हैं और वर्गमूल निकालते समय 2-2 संख्या के पेयर लिए जाते हैं। तो यहाँ पे कितना, एक पेयर बनना है, कितने का, 3 का। तो आप इसको कह देंगे कि 27 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 का जोड़ा केवल एक ही बनना है, ठीक है, कोई दूसरा जोड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसका घनमूल 27 का घनमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इससे आगे अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे आपको।